अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, बाइसे तख्लीक़ कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे सिलसिले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उसकी आज छठी कड़ी है। यानी कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के एतबार से छठी ऐसी आयत करीमा जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती है, ये सूरह बकरा की 208 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो, यानी शैतान की पैरवी न करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसकी दुश्मनी बिल्कुल जाहिर है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। वो हमारा नुकसान चाहता है, वो हमें गुमराह कर देना चाहता है, वो हमें नेकियों से दूर कर देना चाहता है, वो हमें गुनाहों में मुब्तला कर देना चाहता है। बल्कि वो तो ये चाहता है कि दुनिया में कोई ईमान वाला ही बाकी न रहे, वो तो सबको काफिर बना देना चाहता है। तो शैतान के खिलाफ परवरदिगार ये हुक्म देता है कि ए ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी पूरे तौर पर इस्लाम पर अमल करने लग जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, यानी शरीयत मुताहरा पर पूरे तौर पर कारबंद हो जाओ। यही कामयाबी की दलील है। तो हुआ क्या था इस आयत करीमा का शान नुज़ूल? हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथी जो पहले अहले किताब में से थे, मुसलमान हो गए। तो उनका मामला ये था कि वो कुछ चीजों से बचते थे, इस्लाम लाने के बाद भी, मुसलमान हो जाने के बाद भी। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हफ्ते के दिन की ताज़ीम थी, यानी शनीचर के दिन की ताज़ीम, तो वो शनीचर के दिन की ताज़ीम करते थे। शनीचर के दिन शिकार करना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज नहीं था, तो वो शनीचर के दिन शिकार करने से बचते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना जायज नहीं था, ऊंटनी का दूध पीना भी जायज नहीं था। तो इन दोनों चीजों से भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके साथी बचा करते थे, मुसलमान हो जाने के बावजूद भी। और उनकी सोच ये थी, उनका ख्याल ये था कि ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर कोई फर्ज या वाजिब तो है नहीं, इस्लाम के अंदर कोई जरूरी तो नहीं, यानी ऊंट का गोश्त खाना, ऊंटनी का दूध पीना, ये इस्लाम में कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इस्लाम पर भी अमल हो जाएगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर भी अमल हो जाएगा। यानी उन्होंने ये सोचा था।
तो उनको उनके बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई कि जब मुसलमान हो गए हो तो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, यानी अब किसी और शरीयत पर अमल करने की इजाजत नहीं है। अब अगर अमल करना है, अब अगर किसी शरीयत पर अमल करना कामयाबी की दलील है तो वो शरीयत मुहम्मदिया है, वो शरीयत मुस्तफ़ा है। इस शरीयत के आ जाने के बाद सारे अंबिया किराम की शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। अब किसी भी शरीयत पर अमल करना जायज नहीं है, अब इसी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। अगर जन्नती बनना चाहते हैं तो शरीयत मुहम्मदिया को अपनाना पड़ेगा। तो ये वाकया है इस आयत करीमा के पीछे। और ये बात भी आप जहन में रखें कि जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, जितने भी रसूलान इज़ाम तशरीफ लाए, उन सब पर हमारा ईमान है, उन सब पर हमारा ईमान, और वो उन पर ईमान लाना जरूरी भी है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जितने भी अंबियाए किराम जो दीन लेकर आए ना, वो दीन इस्लाम ही था, वो दीन इस्लाम ही था। शरीयतें अलग अलग थी, शरीयत के अहकाम कुछ थोड़े बहुत अलग अलग थे, तो वो शरीयत किसी भी नबी की शरीयत ही क्यों ना हो, उस शरीयत पर अब अमल करने की इजाजत नहीं है। शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करना ही लाजिम और जरूरी है। और एक बात ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से, इस उम्मत में से अगर कोई यहूदी और कोई ईसाई जिसको मेरी रिसालत की खबर पहुंची हो, मेरे रसूल होने की खबर पहुंची हो, को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम याद करके इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि मेरी इस उम्मत के किसी यहूदी को या किसी नसरानी को मेरे बारे में खबर पहुंची, मेरी रिसालत की खबर पहुंची, और फिर वो मुझ पर ईमान लाए बगैर ही मर गया तो जहन्नम में जाएगा। यानी अगरचे यहूदी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करता है, अगरचे ईसाई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करता है, लेकिन उसका ये मानना काफी नहीं। यानी अंबिया इकराम को मानने के साथ साथ हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा को मानना भी जरूरी है, और हुजूर पर ईमान लाना भी जरूरी है, और हुजूर की शरीयत पर भी अमल करना ये नजात के लिए जरूरी है। क्योंकि हुजूर की शरीयत आ जाने के बाद सारी शरीयतें खत्म हो चुकी, अब किसी पर अमल करना जायज नहीं। और ये भी तो गौर करें कि यहूदी अपने आप को यहूदी कहते हैं, ईसाई अपने आप को ईसाई कहते हैं, या क्रिश्चियन कहते हैं। यानी ये नबियों को मानने का दावा करने के बावजूद अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, अपने आप को ईमान वाला भी नहीं कहते। या तो ईसाई कहलवाते हैं अपने आप को, या यहूदी कहलवाते हैं। और हम पर यह अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में पैदा फरमाया, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और कुरान में भी हमें मुसलमान कहकर पुकारा गया, ईमान वाला कहकर पुकारा गया कि नहीं। तो ये शान है इस उम्मत की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना प्यारा मजहब, जो सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे बेहतरीन दीन है, वो अता फरमाया, तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। यानी हमने जब अल्लाह तबारक व तआला को रब मान लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया, रसूल मान लिया, तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है ना कि हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। अब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि नमाज पढ़ो, क्योंकि हमारे रब ने फरमा दिया कि नमाज पढ़नी है, तो फिर हमें पढ़ने लग जाना चाहिए। अब हमें यह भी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि रमजान के रोजे रखो, क्योंकि रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं और हम अल्लाह को रब मानते हैं, तो उसकी इताअत और फरमाबरदारी हम पर लाजिम और जरूरी। रोजे रखने लग जाना चाहिए। हमें गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए। हमें नेकियां करने का हुक्म दिया गया तो हमें नेकियां करनी चाहिए। हमें दूसरों को के तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। हमें किसी और मजहब को फॉलो करने की हाजत नहीं, क्योंकि हमारे पास सबसे बेहतरीन मजहब है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो कोई भी इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा मजहब तलाश करेगा, कोई दूसरा धर्म तलाश करेगा, वो उसकी जानिब से कबूल नहीं किया जाएगा, वो उसके मुंह पर मार दिया जाएगा और उसकी वजह से वो जहन्नम वालों में शुमार होगा। तो कामयाबी दिलाने वाला मजहब सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है, और वो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। तो हमें उसकी कदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ यानी अमल होना चाहिए। शरीयत की पाबंदी, उसके खिलाफ क्या देखा जाता है? उसके खिलाफ ये देखा जाता है कि हम गैरों के त्यौहारों को अपना रहे हों और गैरों के त्यौहार मना रहे हैं। हमारी अक्सरियत का ये हाल हो गया, खासतौर पर नौजवान गैरों के तौर तरीके को अपना रहे हैं, उनकी तहजीब को अपना लिया, उनके रस्म व रिवाज को अपना लिया। हमारे शादी ब्याह और दूसरे फंक्शन को आप देख लें,
क्या क्या हो रहा है, गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज आ गए, जबकि परवरदिगार क्या हुक्म दे रहा है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और हम तो दूसरे के मजहब में दाखिल हो रहे हैं। हमें इस्लाम में दाखिल होना चाहिए था, जबकि हम तो दूसरे के मजहब पर अमल कर रहे हैं, उनके तौर तरीकों को अपना रहे हैं। कितनी बुरी बात है। अब बताइए, ये जो हमारे हालात हैं, तो तबाही और बर्बादी नहीं आएगी तो क्या होगा? आज जो मुसलमान जलील हो रहा है ना, आज जो मुसलमान रुस्वा हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसको कत्ल किया जा रहा है, ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपने मजहब को पसे पुश्त डाल दिया। जो कामयाबी की दलील है शरीयत, हमने उसी शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया, तो फिर जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? जो कामयाबी और इज्जत और वकार का जरिया था, उसी को हमने छोड़ दिया और दूसरे के तौर तरीके को अपना लिया, दूसरों की तहजीब और अंग्रेजों, ईसाइयों, यहूदियों की तहजीब, और उसी को कामयाबी की दलील समझा जा रहा है और उसी को तरक्की माना जा रहा है, जबकि वो तरक्की नहीं है। दुनिया के एतबार से, दुनिया के उसूल और कानून के एतबार से लोग उसको तरक्की कहते हो, लेकिन हकीकत में वो बहुत ही जिल्लत वाली बात है, वो पस्ती वाली बात है, वो तनज़्ज़ुली बात है, तनज़्ज़ुली वाली बात है, और वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फरमाया, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। सहाबाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी ये नेमत अता फरमाई, लेकिन उनको जब ये इस्लाम की दौलत मिली ना, तो उनको उसके लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ी, काफी तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और फिर ये कि उन्होंने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी तौर पर देखा था ना, तो उनकी तो बात ही अलग थी, वो तो सहाबी हो गए ना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से इतना बड़ा मर्तबा मिल गया, तो उनके इस्लाम और उनके इखलास का आलम ही कुछ अलग था। इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल होने की बात चल रही है ना, कि इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाएं, यानी अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर पूरे तौर पर अमल करने लग जाएं और शैतान के कदमों पर न चलें, शैतान की पैरवी ना करें। ये दूसरों के, गैरों के, काफिरों के, यहूदो नसारा के तरीकों पर चलना, ये शैतान ही का तो तरीका है। किसी भी और मजहब के किसी भी तरीके को अपनाना, ये शैतान के कदम पर चलना है। वो शैतान बहकाता है, गुमराह करता है और उधर लेकर जाता है, और शैतान खुला हुआ दुश्मन है। उसकी चालों को समझना और उससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वाकया अर्ज करूं कि सहाबाए किराम जब अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में हिदायत का चिराग रोशन करता था, तो उनकी क्या कैफियत होती थी, और सहाबाए किराम के दरमियान आपस में कैसी उल्फतो मोहब्बत थी। एक मर्तबा एक मदीना मुनव्वरा के बाजार में एक ताजिर खड़ा हुआ था अपना सामान फरोख्त करने के लिए, वो सामान बेच रहा था, और उसके साथ में एक गुलाम भी था, जो छोटा बच्चा था, कम उम्र का बच्चा था। वो गुलाम, वो उस जमाने में गुलाम बांदी का मामला चलता था, गुलाम बांदी की खरीद और फरोख्त भी होती थी। तो उस ताजिर ने अपना सारा सामान फरोख्त कर दिया, सारा सामान उसका बिक गया, बहुत ज्यादा मुनाफा भी मिल गया, लेकिन इस गुलाम को कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ये गुलाम बिक ही नहीं रहा था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। अब सख्त गर्मी का मौसम, धूप भी थी, दोपहर का वक्त था, उसे भी, ताजिर को भी गर्मी लग रही थी, और वो जो गुलाम था ना, छोटा बच्चा, वो भी पसीने में नहा रहा था, पसीने में शराबोर हो रहा था। तो अब ये भी परेशान कि यार ये तो मेरा गुलाम को, ये तो मेरा नुकसान हो गया, मैंने कहा मैंने क्यों इस गुलाम को खरीद लिया, कि कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं। अब तो कोई इसकी वो जो जितने में मुझे पड़ा है ना पूरी कीमत, अगर उतने में भी कोई मांगेगा ना तो मैं दे दूंगा, यानी मैं अपना नफा छोड़ दूंगा, क्योंकि जब कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो एक औरत वहां से गुजर रही थी, मदीने के रहने वाली, मदीने की ही रहने वाली थी वो औरत। उस औरत ने जब उस गुलाम को देखा कि पसीने में शराबोर है और बड़ी तकलीफ में है, तो उसको रहम आ गया। उसने जाकर पूछा कि ये गुलाम कितने में, ये गुलाम बेच रहे हैं? तो उसने कहा कि हाँ, इसकी जो जितनी कीमत में ये मुझे पड़ा है उतनी ही कीमत में मैं तुमको दे दूंगा। तो उस औरत ने उस गुलाम को उतनी कीमत में खरीद लिया। और क्यों खरीदा था? क्योंकि वो तकलीफ में था, वो पसीने में शराबोर हो रहा था। उसकी तकलीफ पर रहम खाते हुए, तरस खाते हुए उस खातून ने, उस लड़की ने उस गुलाम को खरीद लिया, और वो गुलाम अपने साथ लेकर चली गई। उसकी कीमत अदा करने के बाद कुछ अरसे के बाद अबू हुज़ैफा नाम के एक शख्स वहां से उनका गुजर हुआ मदीना मुनव्वरा शहर से, तो उनको इस औरत के बारे में पता चला। अबू हुज़ैफा इब्ने उतबा उनका नाम था, और इस औरत का नाम था सुबैता बिन्ते यार, जिसने गुलाम खरीदा था।
अब क्या हुआ, अबू हुजैफा को जैसे ही इस औरत के बारे में पता चला, इस खातून के बारे में पता चला और उसकी रहमदिली के बारे में पता चला कि उसके पास ऐसा दिल है, नरम दिल अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, वो जब उसने सुना तो उसके ताल्लुक से उसके दिल में रग़बत पैदा हुई कि बड़ी अच्छी खातून है, बड़े अच्छे अखलाक वाली खातून है। तो उसने निकाह का पैगाम भेजा, अबू हुजैफा ने उस औरत को निकाह का पैगाम भेजा और उधर से निकाह का पैगाम कबूल भी कर लिया गया और दोनों का निकाह हो भी गया। अब देखिए ये निकाह हुआ था किस बुनियाद पर, उसके अच्छे अखलाक की बुनियाद पर, उसकी अच्छी आदत को देखकर उसका एक तरीका ऐसा था जो उसको पसंद आ गया था कि उसने गुलाम को खरीद लिया उस पर रहम करते हुए। अब शादी हो गई, अब जाहिर सी बात शादी हो गई, निकाह हुआ तो वो लड़की यहाँ पर आ जाएगी। अब वो जब लड़की आई ना तो उसके साथ में वो गुलाम भी आ गया, क्योंकि गुलाम की वो मालकिन थी, तो गुलाम भी अबू हुजैफा के पास आ गया। अब कुछ अरसा गुजरा था, ये वो जमाना था जब मुसलमान हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आ रहे थे। तो उसी दरमियान में अबू हुजैफा इब्ने उतबा भी मदीना मुनव्वरा आए और मदीना मुनव्वरा में उनके साथ अब ये उनकी बीवी भी मौजूद है और वो गुलाम भी मौजूद है। और अबू हुजैफा की हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अबू हुजैफा की बहुत पुरानी दोस्ती थी। मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी आ चुके थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू हुजैफा की मुलाकात हुई तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज थोड़ा बदला हुआ पाया उसने, और हजरत उस्मान गनी की जानिब से उसने बेरुखी महसूस की कि मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो अबू हुजैफा ने कहा कि क्या बात है, हमारी दोस्ती तो बड़ी पुरानी है और मैं आपकी जानिब से इस तरह की बेरुखी देख रहा हूं, इसका क्या मतलब है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूं और तू अभी तक मुसलमान नहीं हुआ है, तो हमारी तुम्हारी दोस्ती आगे कैसे चल सकती है। ये तरीका था दीन की तबलीग का, इस्लाम की दावत का ये तरीका था। हजरत उस्मान गनी ने उस तरीके को अपनाया कि दोस्ती पुरानी है तो लाओ इस दोस्त को भी उसी मजहब में लाया जाए जिस मजहब को हमने अपना लिया और जो कामयाबी की दलील है, जो सबसे बेहतरीन मजहब है। हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा कि अगरचे हमारी तुम्हारी दोस्ती बड़ी पुरानी है लेकिन अब तुम्हारा दीन अलग है, मेरा दीन अलग है, मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं तो मुसलमान हो गया हूं और तुम अभी तक अपने पुराने मजहब पर हो, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती बाकी कैसे रख सकता हूं। तो वो भी तो सच्चा दोस्त था। देखिए कभी कभी दोस्ती भी काम आती है। तो अबू हुजैफा भी बड़ा पक्का दोस्त था। वो कहता है, ए उस्मान, तुम इस दोस्ती का वास्ता देता हूं कि मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ और उसी दीन में दाखिल कर लो जिस दीन को तुमने कबूल कर लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू हुजैफा को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। और मक्का मुकर्रमा का वाक़या मैंने पहले बोल दिया कि मदीने का वाक़या, ये मक्का मुकर्रमा में वाक़या पेश आया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब जब हिजरत हुई ना तो पहले मुसलमान आए हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए। चंद दिनों के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और ये हजरत हजरत अबू हुजैफा और दूसरे कुछ मुसलमान, उनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, ये सब भी पहले आ गए थे मदीना मुनव्वरा। अब क्या हुआ, ये तो मुसलमान हो गए। हजरत अबू हुजैफा, वाक़या यहाँ खत्म नहीं होता। हजरत अबू हुजैफा अब अपने घर गए तो उनकी बीवी और वो गुलाम वहां मौजूद, वो भी अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो हजरत अबू हुजैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी और अपने गुलाम को अपने इस्लाम के बारे में बताया कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूं। तो ये सुनने के बाद वो दोनों भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अरे जब आप मुसलमान हो गए तो हम दूसरे मजहब पर कायम रहकर क्या करेंगे, हम भी कलमा पढ़ लेते हैं और वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये उनके इस्लाम की बरकत, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम की बरकत अबू हुजैफा को हासिल हुई और अबू हुजैफा के इस्लाम की बरकत उनकी बीवी और उनके गुलाम को हासिल हुई, तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब वो जो गुलाम था ना, उस गुलाम से हजरत अबू हुजैफा ने ये बात कही कि देखो अब तो मैं मुसलमान हो गया, तो अब मैं तुम्हें गुलाम बना के नहीं रख सकता, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, तो मैंने तुम्हें आजाद किया। अब जहां तुम्हें जाना है चले जाओ। देखिए ये इस्लाम की तालीमात। अभी तक वो गुलाम को बनाने को अपने लिए काबिल फख्र समझते होंगे या जो भी मामला होंगे उस जमाने का तौर तरीका, लेकिन अब जब मुसलमान हो गए तो अब इस्लाम पर पूरे तौर पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। इस आयत करीमा पर अमल कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। और गुलाम, उसको भी कितना ऊंचा मर्तबा दे रहे हैं कि उसको आजाद कर दिया। और इस्लाम है ना जो बराबरी का हुक्म देता है,
इस्लाम मुसावात का पैगाम देता है। आपने नहीं वो वाकया सुना हो फतेह मक्का के दिन, जब मक्का मुकर्रमा फतह हो गया और जब नमाज का वक्त आया, अजान देने की बारी आई। मदीना मुनव्वरा में तो अजान होती थी, वो मैंने वाकया सुना। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले मुअज्जिन है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फतेह मक्का यानी चलो मदीना मुनव्वरा में तो आमतौर पर अजान और पहले ही से हज़रत बिलाल हबशी को उनकी आवाज बुलंद होने की वजह से अजान देने के लिए मुकर्रर कर दिया गया, तो वो मदीना में अजान देते थे। लेकिन आज का जो मौका है कि मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, कितना बड़ा मौका है। अभी आज किसको मौका देना चाहिए अजान देने का? कोई बहुत बड़ा आदमी हो, कोई बहुत बड़े मर्तबे वाला हो, कोई ऐसा हो, कोई बड़ा शराफत वाला हो, कोई बड़ी फजीलत वाला हो। बड़े बड़े असहाबे फजलो कमाल मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद है, बड़े बड़े ऊंचे मर्तबे वाले। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को हुक्म देते हैं कि बिलाल मदीने में देते थे तो यहां भी तुमको ही देनी है। हजरत बिलाल कहते हुजूर कहां जाना है अजान देने के लिए? काबे की छत पे चढ़ जाओ। खाने काबा के ऊपर हजरत बिलाल हबशी चढ़े हैं। अब नीचे होना या दूसरे किसी मकाम पर हो तो किधर रुक करके अजान देते हैं? किबले की तरफ रुक करके अजान देते हैं। अब हजरत बिलाल हबशी तो खाने काबा के ऊपर ही, तो चेहरा करे तो किधर करें? उनके इश्क ने फैसला किया कि जो काबे का भी काबा है उसकी तरफ चेहरा कर दिया जाए। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा करके हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी। तो ये हमारा इस्लाम है जो बराबरी का पैगाम, कि उसकी नजर में गुलाम और आका सब बराबर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हुजूर ने खुद खुतबा हज्जतुल वदा में इरशाद फरमाया था ना कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर है। जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, जो जितना ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा, उसका मर्तबा उतना ही बुलंदो बाला होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करामत वाला, शराफत वाला, बड़े मर्तबे वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो ये है मेयार फजीलत का और ये इस्लाम का पैगाम है। तो गुलाम और आका के दरमियान मुसावात। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम को आजाद कर दिया और इरशाद फरमाया कि अब तुम्हें जहां जाना हो तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। अब वो गुलाम भी तो हजरत अबू हुज़ैफा का गुलाम था ना, वो भी तो मुसलमान हो चुका था। तो वो क्या अर्ज करता है कि हुजूर इस दुनिया में आप दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? इस दुनिया में आप दोनों के सिवा मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं किसके दर पर जाऊंगा? मेरा कोई सहारा नहीं है। तो अब क्या हुआ? हमारे आपके अभी के जमाने के लोगों में से कोई होता तो कहता मैं क्या करूं भाई, तुझे जहां जाना हो मैं तेरी जिम्मेदारी क्यों लूं? ये होता ना। अभी गुलाम है तो गुलाम से तो काम भी ले रहे हैं, खिदमत भी ले रहे हैं, तो उसको खिला पिला दिया, चलो वो बात समझ में आती है। लेकिन अब तो गुलाम भी नहीं रहा ना, अब तो आजाद कर दिया, अब कैसे उसकी जिम्मेदारी ली जाए? तो हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब आपके गुलाम ने ये कहा कि इस दुनिया में आप दोनों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, मैं कहां जाऊंगा? तो हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। ये इस्लाम का पैगाम, मुंह बोला बेटा बना लिया। अपने गुलाम, जो पहले गुलाम था, उसको अब अपना मुंह बोला बेटा बना लिया और उसके साथ बेटे जैसा मामला, और उसी अंदाज में उसके साथ पेश आते थे और उतनी ही मोहब्बत फरमाते जितनी मोहब्बत किसी को अपने हकीकी बेटे से हुआ करती। फिर क्या हुआ? अब वो जो गुलाम था ना, अब मुसलमान हो गए तो कुरान हमारी किताब हिदायत है। हर मुसलमान को कुरान पढ़ना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जितना हमें नमाज में पढ़ना फर्ज है उतना सीखना फर्ज है, जितना नमाज में पढ़ना वाजिब है उतना सीखना वाजिब है, जितना नमाज में पढ़ना सुन्नत है उतना सीखना सुन्नत, और जितना मुस्तहब है उतना सीखना मुस्तहब, और पूरा कुरान सीखना भी मुस्तहब है। फजीलत की बात है ना, कितनी बड़ी बात है। तो वो गुलाम कुरान सीखने लग गया। वो गुलाम जो है कुरान सीखने और कुरान को याद करने के बहुत सारी आयतें, बहुत सारी सूरतें उसने याद कर ली, बहुत सारी सूरतें उसने याद कर ली, और बहुत यानी यूं समझे कि कुरान के अक्सर हिस्से का वो हाफिज हो गया। क्योंकि अभी तो कुरान के नाजिल होने का सिलसिला चल ही रहा था ना, अभी तो हिजरत हुई है, तो जितनी आयतें नाजिल हुई थी ना तकरीबन सारी उसने याद कर ली। अब हिजरत करके मुसलमान पहुंचे हैं कहाँ? मदीना मुनव्वरा। अभी इस पर गौर करना है, अभी इस पर गौर कर। मैं अभी बात कर रहा हूं ना मुसावात की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी जो उमैया इब्ने खलफ के गुलाम रहे थे, उनको इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि उनको इस्लाम का पहला मुअज्जिन बना दिया। तो सहाबा भी तो हुजूर के तरीके पर अमल करने वाले थे ना, सहाबा भी तो हुजूर की सुन्नत को अपनाने वाले थे।
अब देखे क्या हुआ, हजरत उमर भी आ चुके हैं मदीना शरीफ में और दूसरे बहुत सारे सहाबा आ चुके हैं। अभी हुजूर तशरीफ नहीं लाए क्योंकि हुजूर बाद में आए। गारे सौर में 3 दिन तक क़याम भी तो फरमाया था और उसके बाद फिर लंबा सफर था। तो हजरत उमर पहुंच चुके हैं और दूसरे सहाबा। नमाज तो पढ़नी है ना, तो नमाज की इमामत कौन करेगा? नमाज की इमामत कौन करेगा? हजरत उमर खुद कितने बड़े मर्तबे वाले सहाबी है यार, सोचे ना आप, कितना बड़ा मर्तबा हजरत उमर का। लेकिन उसके बावजूद इमाम किसको बनाया जाता है? हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम को इमाम बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुरान उनको याद था और कुरान बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करते थे। ये है मुसावात का पैगाम। इसको कहते हैं इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाना, इसको कहते हैं। और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, यह भी इस्लाम का बुनियादी पैगाम है। कभी भी किसी भी अपने भाई को, मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी नहीं करना चाहिए, ख्याल भी हमारे दिल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल होने का मतलब यही है कि हम अपने भाइयों से, हमारे मुसलमान भाइयों से हम आपस में मोहब्बत करें और उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। तो इमाम किसको बना दिया गया? क्योंकि बड़े खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे लहजे में कुरान पाक की आप तिलावत किया करते थे। तो हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम को, जो पहले गुलाम थे अब तो आजाद हो चुके, अब तो उनके मुंह बोले बेटे हो गए थे, उनको इमाम बनाया गया, जबकि हजरत उमर भी मौजूद थे। बड़े खूब। और जब आप कुरान शरीफ पढ़ते थे ना, हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम जब वो कुरान पढ़ते थे ना, और इतने खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत करते थे कि रास्ता चलने वाले लोग भी रुक जाते थे और बड़ी महवियत के साथ, यानी गुम हो जाया करते थे उनकी तिलावत में, वही खड़े हो जाते थे और बड़ी तवज्जो के साथ कुरान की तिलावत को सुनते थे। उनकी तिलावत में ऐसा असर था। एक मरतबा क्या हुआ कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहीं बाहर तशरीफ ले गई थी, तो वापस आने में देर हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ रह गई थी और देर क्यों हो गई, ताखीर क्यों हो गई? तो उम्मुल मुमिनीन ने जवाब दिया कि एक गुलाम फुला जगह बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कर रहा था, तो उसी को सुनने में मैं वहां पे खड़ी हो गई थी और उसी में मुझे ताखीर हो गई। उम्मुल मुमिनीन तारीफ कर रही है और उम्मुल मुमिनीन ने उनकी खुश इल्हानी की और उनके बेहतरीन लहजे की तारीफ की हुजूर के सामने। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ लाए और हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम के पास तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने तुम्हें मेरी उम्मत में पैदा फरमाया। ये गुलामों को मर्तबा दिया है इस्लाम ने। हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम, उनका नाम था सालिम रज़ी अल्लाह तआला, इनको भी सहाबियत का मर्तबा मिला है। तो गुलामों के साथ जो इस्लाम ऐसा बर्ताव करने का हुक्म देता हो और सारी ऊंच नीच को खत्म कर देता हो, वो इस्लाम क्या किसी पर जुल्म करने की इजाजत देता होगा? क्या किसी के नुकसान को, किसी का नुकसान चाहने की इजाजत देता होगा? हरगिज नहीं। वो तो इस्लाम है ना, हमारा मजहब वो रास्ते से तकलीफ दे चीज, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ हो, कोई ऐसी चीज के जिसकी वजह से आदमी फिसल कर गिर जाए, ऐसी चीज को उठाने पर भी सदक़े का सवाब अता फरमाता है। सदक़े का सवाब, कि एक पत्थर उठाकर भी अगर आप साइड पर रख देना तो आपके नामे आमल में सदक़े का सवाब लिख दिया जाएगा। कितना प्यारा दीन और कितना प्यारा मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया, तो हमें उसकी कितनी कदर होनी चाहिए कि ये दीन हमें मिला है तो हमें उस पर कितना अमल करना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन मजहब है और हमारे मुसलमान भाइयों बहनों का हाल यह है कि दूसरों के मजहब में कामयाबी ढूंढने के लिए निकले, दूसरों की तहजीब और दूसरे के तमद्दुन को अपनाने लग गए। तो हरगिज नहीं, हमारा जो इस्लाम है ना, वो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात, यानी हर चाहे कोई भी चीज हो, जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, कोई भी मैदान हो, कोई भी फील्ड हो, हर चीज के ताल्लुक से इस्लाम के अंदर रहनुमाई मौजूद है। जब इतने तफसीली अहकाम मौजूद हैं तो किसी और मजहब की तरफ हमें जाने की जरूरत है क्या? इतनी तफसील के साथ कोई भी चीज हो, चाहे आप तिजारत करने के लिए निकले तो तिजारत के तफसीली अहकाम मौजूद है, अगर निकाह के लायक हो गए तो निकाह के तफसीली अहकाम भी मौजूद है, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं जैसे इबादत और रियासत, उसकी तो तफसील मौजूद ही है, कारोबार के, मुआशरती और किसी के साथ बर्ताव करना, रहन सहन, जिंदगी गुजारना, ये सारी चीजें और इन सब के तफसीली अहकाम हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मजहब में बयान हुए। तो आप मालूम तो करें, उलमा इकराम से राब्ता तो करें, तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे इस्लाम में किसी चीज की कमी नहीं। जब हमारे मजहब में किसी चीज की कमी नहीं, वो कामिल और मुकम्मल है, तो दूसरे मजहब पर अमल करने की हाजत ही क्या है?
तो इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस्लामी ज़िंदगी अता फरमाए और ईमानी मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।